हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनिन हार्मोन। इससे पहले ऑक्सिन एंड जिबलिन हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर थे, ये भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। अब साइटोकाइनिन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, किस तरह क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया था मिलर ने, ठीक है। फिर आता है कहाँ से डिस्कवर किया, इन्होंने हेरिंग फिश होती है, एक मछली होती है, उसका नाम होता है हेरिंग। हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से बनाया था, एक्सट्रैक्ट किया था आपका एक हार्मोन साइटोकाइनिन, और उसका नाम दिया था काइनेटिन। फिर से सुन लीजिए, एक साइंटिस्ट थे मिलर, उन्होंने हेरिंग फिश जो थी उसके स्पर्म के डीएनए को ऑटोक्लीव किया और उससे बनाया एक साइटोकाइनिन हार्मोन और उसको नाम दिया काइनेटिन। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो पहला कौन है? काइनेटिन है। किससे मिला? ऑटोक्लीव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से मिला। किसने इसको एक्सट्रैक्ट किया? तो आप बताओगे मिलर ने डिस्कवर किया। स्कूक भी इसमें इन्वॉल्व थे। उसके अलावा काइनेटिन जो है सिंथेटिक प्रोडक्ट है, नेचुरली ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, और ये प्लांट्स में तो होता ही नहीं है। तो वो ये काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट, इट इज सिंथेटिक फॉर्म। दूसरा, काइनेटिन एक टाइप का साइटोकाइनिन है और साइटोकाइनिन का काम होता है साइटोकाइनेसिस कराना, और साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? सेल डिवीजन। देखिए, जब कभी भी मैं आपको बना के दिखाता हूं, जैसे ये एक सेल है, ये इसके अंदर का न्यूक्लियस है, तो सेल के अंदर यहां पर होता है साइटोप्लाज्म। तो अगर इस सेल को मुझे डिवाइड करना है तो दो काम करने पड़ेंगे। पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करो और 1 से 2 बना दो, फिर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करो और 1 से 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो साइटोकाइनेसिस कराएगा और साइटोकाइनेसिस के थ्रू क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, सेल डिवाइड हो जाएगी। ये बात समझ आई? तो पहली बात क्या देखी, डिस्कवर किसने किया? पहली बार मिलर ने। किससे किया? ऑटोक्लीव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से। नाम क्या रखा? काइनेटिन। ठीक, ये नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है, प्लांट में नेचुरली ये वाला नहीं होता है। दूसरी बात, ये सेल डिवीजन हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? थ्रू साइटोकाइनेसिस। उसके बाद आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप भूल नहीं सकते, याद रखना ही रखना है। फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम अनराइप मेज ग्रेन। ठीक है ना, अनराइप मेज ग्रेन लिखा मिलेगा या लिखा मिलेगा इमेच्योर मेज ग्रेन। तो मतलब जो मेज ग्रेन इमेच्योर होते हैं, अनराइप्ड होते हैं, मतलब जो पके हुए नहीं होते हैं, ठीक है, उन मेज ग्रेन से या हम कहते हैं कॉर कर्नेल से क्या मिलता है? क्या आइसोलेट हुआ था पहला नेचुरल साइटोकाइनिन, और उसको नाम काइनेटिन नहीं दिया था, उसको नाम क्या दिया था? जिएटिन। तो आपसे पूछे जिएटिन क्या है, तो आप बताओगे फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन। और जिएटिन किससे आइसोलेट किया गया, तो आप बताओगे कॉर कर्नेल या फिर अनराइप मेज ग्रेन। ये ऑप्शन में मिलता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये जो जिएटिन है क्या किसी और से भी मिल सकता है कॉर्न के अलावा? हाँ, ये मिल सकता है कोकोनट ऑयल से। इट कैन ऑल्सो बी आइसोलेटेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क, और कोकोनट मिल्क का या हम कहें जिएटिन का इस्तेमाल करा जाता है कौन से काम में, तो आप बताओगे टिश्यू कल्चर टेक्निक में। अब ये टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या होती है? वैसे मैं टिश्यू कल्चर टेक्निक इन डिटेल आपको पढ़ाने वाला हूँ, फिलहाल आप इतना समझ लो, प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स का छोटा सा टिश्यू वाला पार्ट ले लेते हैं, प्लांट का जो ग्रोइंग पार्ट होता है वहाँ से टिश्यू का छोटा सा पार्ट ले लेते हैं और उससे एक नया प्लांट बना लेते हैं। इस टेक्निक को टिश्यू कल्चर कहते हैं। इन डिटेल पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर कैसे काम करता है। आप फिलहाल याद करें, जिएटिन कैन ऑल्सो बी आइसोलेटेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क एंड ऑल्सो यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। ये बात समझ में आ गई। अगली बात, साइटोकाइनिन को हम ड्राइव किससे कर सकते हैं? टीआरएनए से बना सकते हैं। टीआरएनए ऑप्शन में मिलेगा, या हम कहें कि जो एडेनिन बेस है वो क्या है? साइटोकाइनिन का डेरिवेटिव है, एडेनिन से बना होता है साइटोकाइनिन। और अगर ये भी ऑप्शन में नहीं होगा तो लिखा होगा प्यूरिन। देखिए, डीएनए हो या आरएनए हो, उसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस दो टाइप के, प्यूरिन, पायरिमिडीन। प्यूरिन, पायरिमिडीन, क्या नाम हुआ? एक प्यूरिन, एक पायरिमिडीन है। प्यूरिन दो टाइप के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो एडेनिन एक तरह का प्यूरिन है जिससे ये ड्राइव होता है, ठीक है। किसका डेरिवेटिव है साइटोकाइनिन? तो आप बताओ एडेनिन, जो कि एक प्यूरिन नाइट्रोजन बेस है, ठीक। इसके बाद साइटोकाइनिन हमें मिलेगा कहाँ, अकरेंस कहाँ है? जैसे मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सिन हार्मोन
रूट की टिप में, शूट की टिप में मिलता है। ऐसे ही आपसे पूछेंगे साइटोकाइनिन कहाँ मिलेगा, इट अकर्स इन, तो आपका मेन आंसर होगा रूट टिप्स। क्या आंसर होगा मेन? रूट टिप्स। इसके अलावा शूट टिप, डेवलपिंग शूट टिप में मिल सकता है, उसके अलावा यंग फ्रूट्स के अंदर मिल सकता है। तो ये हमने टोटल देखा कि क्या है साइटोकाइनिन। अब उसके बाद फंक्शंस और यूजेस देखिएगा। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने आपको बता दिया, सेल डिवीजन कैसे कराएगा, साइटोकाइनेसिस करके। उसके अलावा डिले करेगा सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग, मतलब बुढ़ापा आना, लीफ लंबे समय तक यंग बनी रहेंगी, ठीक है ना, सेनेसेंस को ये डिले करेगा। काउंट्रैक्टिंग एपिकल डोमिनेंस, अब याद करो ऑक्सिन जब पढ़ाया था तो बताया था कि प्लांट के जो मेन एक्सिस होती है, मैं आपको फिर से बता देता हूं एक बार, जो प्लांट का ये मेन स्टेम है, ये इसकी मेन एक्सिस का एपिक्स है, यहां पर ऑक्सिन बनता है बहुत ज्यादा। किसके कंपेयर में? इन साइड ब्रांचेस की टिप के कंपेयर में। यहां पर भी ऑक्सिन है, यहां पर भी ऑक्सिन है, यहां पर भी ऑक्सिन है, लेकिन ये ऑक्सिन ज्यादा है इन कंपेयर टू दिस, ठीक है। इसकी वजह से इस वाली की ग्रोथ होती चली जाती है, इनकी ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं हो पाती है, तो इसे हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? एपिकल डोमिनेंस। इसकी वजह से प्लांट लंबा तो होता जाएगा लेकिन चारों तरफ से यूनिफॉर्मली ग्रो नहीं करेगा। और अगर आप चाहते हो कि यूनिफॉर्मली ग्रो करे तो वो क्या करते हैं, माली क्या करता है, एक लंबी सी कैंची होती है, उससे ऊपर से प्लांट को काटता चला जाता है, तो वो इसकी टिप काट देगा, जैसी टिप काटेगा यहाँ का ऑक्सीजन खत्म, एपिकल डोमिनेंस खत्म। अब प्लांट चारों तरफ से इक्वली ग्रो करेगा। अब ये काम कैंची के अलावा साइटोकाइनिन से करा सकते हैं। आप साइटोकाइनिन का स्प्रे करके काउंट्रैक्टिंग एपिकल डोमिनेंस, मतलब एपिकल डोमिनेंस को खत्म कर सकते हैं, जिससे प्लांट यूनिफॉर्मली ग्रो करेगा। उसके बाद ग्रोथ ऑफ लीफ एंड शूट, प्लांट के शूट की ग्रोथ, प्लांट की लीफ की ग्रोथ, प्लांट की बड की ग्रोथ कौन कराएगा? साइटोकाइनिन। भाई जाहिर सी बात है, सेल डिवीजन होगा तो ग्रोथ होगी प्लांट में। तो ये कुछ फंक्शन हो गए। यूजेस देखिए, ओवरकमिंग सेनेसेंस, वही वाली बात, डिले सेनेसेंस कह दो या ओवरकमिंग सेनेसेंस कह दो, मतलब एजिंग से बचाएगा, एजिंग को ठीक करेगा, ठीक है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर टेक्निक अभी मैंने बताई दी। प्लांट के ग्रोइंग पार्ट, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ये प्लांट का शूट है, यहाँ पे ग्रोइंग टिश्यू है, यहाँ से आप टिश्यू ले लीजिए और उन टिश्यू से एक नया प्लांट बना लीजिए, तो उस टेक्निक को टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर में साइटोकाइनिन का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। अगर साइटोकाइनिन के साथ आप ऑक्सिन भी जोड़ दो, साइटोकाइनिन के साथ आप ऑक्सिन का भी कंबाइन कल्चर दे दो, तो प्लांट की उन सेल में भी ग्रोथ हो जाती है, वो सेल भी डिवाइड कर जाती हैं जो परमानेंट सेल बन चुकी हैं। होता क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं, वो डिवाइड करती हैं और वो बाद में कन्वर्ट हो जाती है परमानेंट में, लेकिन परमानेंट डिवाइड नहीं करती। अगर आप चाहते हैं परमानेंट भी डिवाइड करें तो आप ऑक्सिन और साइटोकाइनिन डाल दीजिए। अब देखो क्या करा हमने, प्लांट के ग्रोइंग पार्ट से टिश्यू ले लिए, ये टिश्यू हैं, इन टिश्यू को एक कल्चर मीडियम में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? कल्चर मीडियम में, ठीक है, वहां न्यूट्रिटिव सब्सटेंस डाले। उसके अलावा अगर आपने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों इक्वल रेशियो में डाला है, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल रखी है, तो एक बड़ा सा सेल मास डेवलप हो जाएगा। तो एक बड़ा सा सेल मास डेवलप हो जाएगा। इस अनडिफरेंशिएटेड सेल मास को, फिर से सुन लीजिए लाइन, ये वर्ड आता है एग्जाम में, अनडिफरेंशिएटेड सेल मास को हम क्या बोलते हैं? कैलस। क्या बोलते हैं? कैलस। अब इस वाले में क्या करें? न्यूट्रिएंट डाल दें और ऑक्सिन का अमाउंट ज्यादा कर दें, साइटोकाइनिन का कम कर दें, तो क्या होगा? इस सेल मास का नाम क्या था? कैलस। इसमें अब रूट्स बनना शुरू हो जाएंगे। क्या बनना शुरू हो जाएंगे बच्चों? रूट्स बनना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या करें? ऐसा कैलस जिसमें नीचे रूट बन चुकी है, उसमें न्यूट्रिएंट, उसको दूसरे कल्चर मीडियम में ले जाओ, वहां पे न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दो और ऑक्सिन कम कर दो और साइटोकाइनिन ज्यादा डाल दो, ठीक है। तो क्या होगा? अब इसमें स्टेम भी बनने लगेगा। तो कुछ इस तरह के प्लांटलेट बन के तैयार हो जाएंगे, इस तरह के प्लांटलेट बनके तैयार हो जाएंगे। और एक ये प्लांटलेट जो है एक नया प्लांट बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो यहां पे हमने क्या क्या समझा? हमने समझा कि साइटोकाइनिन एक हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ कराता है। पहली बार डिस्कवर किसने किया था? मिलर ने। किस नाम से? काइनेटिन के नाम से। कहां से करा था डिस्कवर? तो आप बताओगे ऑटोक्लीव्ड हेयरिंग स्पर्म डीएनए से। ये सिंथेटिक था, नेचुरल नहीं था। उसके बाद ये सेल डिवीजन करा सकता था, प्लांट की ग्रोथ करा सकता था। पहला नेचुरल साइटोकाइनिन क्या था? जिएटिन। बताया था। किससे मिला था भाई? जियामेज। जियामेज से मिला था। जियामेज मतलब मेज, मक्का, ठीक है, इसीलिए जिएटिन नाम रखा है, ठीक है। तो उसके ये भी याद रखा, अनराइप या इमैच्योर से।
उसके अलावा ये कहाँ से कर सकते हैं आइसोलेट? कोकोनट मिल्क से। और इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं? टिश्यू कल्चर। अभी देखो ये लिखा है हमने, टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल करते हैं। फिर आपने क्या देखा, ये एडेनिन का डेरिवेटिव है। ये ऑप्शन में नहीं होगा तो प्यूरिन लिखा होगा, ये में लिखा होगा तो टीआरएनए लिखा होगा। और कहाँ मिलता है तो आप बताओ, रूट की टिप में, डेवलपिंग शूट टिप और यंग फ्रूट से मिलेगा। और बाकी ये सारे इसके फंक्शन थे। तो बच्चों आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय बच्चों।